गुरु भाग 2 प्रपंच गुरु। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि सूर्य इस ब्रह्मांड में हर चीज के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के प्रकाश से इस ब्रह्मांड का हर वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। अगर यह कहा जाए कि सूर्य ज्ञान का स्रोत है तो इसमें कोई संदेह नहीं है। सोचिए, अगर 2 दिनों तक सूरज नहीं निकलेगा तो क्या स्थिति होगी। सब कुछ अंधकार में समाप्त हो जाएगा। कुछ भी देखा या जाना नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, सूरज की अनुपस्थिति तो दूर, जब बारिश का मौसम होता है तब हमें ज़्यादा भूख महसूस होती है। तब हम समझ सकते हैं कि सूर्य से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। इस ब्रह्मांड में केवल सूर्य ही हमारे सभी पापों को नष्ट करके हमारे कर्मों का खाता बंद कर सकता है। सूर्य की अनुपस्थिति में ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ को अस्तित्व नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सूर्य ही हमें इस ब्रह्मांड का अनुभव कराता है। श्री नारायण गुरु ने अपनी गद्य प्रार्थना में इस प्रकार लिखा है। जो कुछ भी दिखाई देता है उसके 3 रूप होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। परमात्मा से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाता है, इसलिए परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं परमात्मा के उस दिव्य रूप का ध्यान करता हूँ जो सारे पापों का विनाश करता है और जला देता है। वह स्वरूप जो मेरी बुद्धि को प्रबुद्ध करता है और मुझे सही रास्ते पर ले जाता है। सूर्य ही परमात्मा का वह दिव्य रूप है जो हमारे भीतर की अज्ञानता के अंधकार को दूर कर हमें स्वयं अपने अंदर ज्ञान के प्रकाश का अनुभव कराता है। प्रत्यक्ष में दिखने वाले उस रूप यानी सूर्य को ही तस्मै शब्द साकार करता है। सूर्य ही ब्रह्मांड का गुरु है। हमें मिलने वाला हर जन्म हमारे कई पूर्व जन्मों के कर्म फलों के अनुसार होता है। पृथ्वी पर हम जन्म इन सभी कर्म फलों से छुटकारा पाकर आराम से, खुशी से और शांति से जीवन बिताकर मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर है। ब्रह्मांड की इच्छा के अनुसार न जीने के कारण जाने अनजाने में हमारे अंदर आने वाली जटिल स्मृति और हमारे पूर्व जन्म की वासनाओं के कारण दुर्भाग्य से हम इस कर्म फलों से छुटकारा पाने में असमर्थ होते हैं और दुख के सागर में डूब जाते हैं। हम लोगों के लिए ब्रह्मांड की भाषा समझना भी संभव नहीं है और हमारा स्तर जानवरों के स्तर से भी नीचे चला गया है। इसलिए गुरुदेव ने कहा था कि यदि हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हम केवल त्वचा और हड्डियों से बने गंध वाला एक शरीर मात्र है। यदि हम ज्ञान से भरे हुए हैं तो हम गुरुओं की तरह ज्ञान में लीन होकर ज्ञान में जीने से अपना जन्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं। पुराणों में हमने असुरों की कहानी सुनी है जिन्होंने वेदों और ज्ञान को चुरा लिया था। वेद और असुर सभी हमारे अंदर है। जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं हमें सारा ज्ञान दिया जाता है कि हम उस माँ के कोख में कैसे आए, हम क्यों पैदा होंगे और हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। ये सब बताकर हमें इस कर्म क्षेत्र वाले भूमि पर भेजते हैं। लेकिन जिन परिस्थितियों में हम बड़े हुए हैं या ब्रह्मांड के नियमों से हटकर रहने के कारण हमें जो जटिल स्मृति आई है उसके कारण हमारी सही बुद्धि नष्ट हो गई है और हमें हर चीज़ समझने की क्षमता खो गई है और हमारा सूक्ष्म शरीर हमसे अलग हो गया है। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए हमें अपनी विवेक की आंख यानी तीसरी आंख खोलनी होगी। विवेक की आंख या तीसरी आंख को खोलने के लिए हमें मूल आधार से आग्नेय चक्र तक सभी 6 ऊर्जा भंडार बिंदुओं को एक साथ जागृत करना होगा और कुंडलिनी ऊर्जा को प्रवाहित करना होगा। उपरोक्त सभी 6 चक्र सूर्य के आधिपत्य में आते हैं। केवल सूर्य ही हमारी जटिल स्मृति को मिटाकर हमारी सूक्ष्म शरीरों को सक्रिय करके इन 6 चक्रों को जागृत कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि हम वर्षों तक ध्यान करने के बाद भी कोई खास अनुभव नहीं मिलता है और कहा जाता है कि यह सौभाग्य करोड़ों में किसी एक को ही मिलता है। आज हम जिन मानसिक, शारीरिक, वैवाहिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं वे हमारी जटिल स्मृति के कारण है। इस ब्रह्मांड में केवल सूर्य ही जटिल स्मृति को दूर कर सकता है। दुनिया में कहीं भी कोई अन्य दवा या उपाय नहीं है। सूर्य हमारे अंदर की सभी जटिल स्मृतियों को मिटा देगा, अज्ञान के अंधेरे को दूर करेगा, सही बुद्धि को पुनः प्राप्त करके हमें एहसास कराएगा कि हम कौन है। जटिल स्मृति नष्ट हो जाती है और सोच विचार समाप्त हो जाते हैं। आग्नेय चक्र को खोलने से हमारा मस्तिष्क 100% सक्रिय होता है।
सहस्रार चक्र को खोलने से हम सार्वभौमिक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं और फिर बुद्धि सही बुद्धि बन जाती है, जो कि ब्रह्मांड जितना पुराना है। इसके कारण बुद्धि और मन एक हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारी बुद्धि के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी और परिणाम स्वरूप हम हमारा नियंत्रण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सौंपकर ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार बीमारियों के बिना, कल की दर्दनाक यादों के बिना आराम से रह सकते हैं। बीते हुए दर्दनाक यादों के बिना, कल की आकांक्षा किया बिना, कोई चिंता किए बिना हर कोई वर्तमान पल का आनंद उठाकर जी पाएंगे। हमारे पास दो प्रकार के प्राणगति है, सूर्य भाव और चंद्र भाव। सूर्य और चंद्र नाड़ी इड़ा और पिंगला के रूप में क्रॉस कनेक्शन है और 8 अंक के जैसा प्राण प्रवाह के कारण शरीर का समुचित कार्य संभव होता है। कुंडलिनी ऊर्जा शरीर में तभी काम करती है जब हमारी प्राण गति एक निश्चित तरीके से आती है। मूलाधार से सहस्रार तक के सभी चक्र सूर्य के आधिपत्य में आते हैं और मन के स्तर जैसे चेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन, सुपर चेतन मन, ओजोन परत और ब्रह्मांडीय परत चंद्रमा के आधिपत्य में आते हैं। सूर्य की सहायता से सूर्य के प्रभाव में आने वाले सभी चक्र खुल जाते हैं और सार्वभौमिक ऊर्जा में जुड़ जाने से सभी धर्म अधर्म का अंतर समझने लगेगा। हम धर्म अधर्म को समझकर विवेकपूर्ण कर्मों के द्वारा चंद्र पहलू वाले मन के सभी स्तरों को अपने नियंत्रण में लाकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर निरंतर कर्म करके महान गुरुओं की तरह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है।